गूंगी पत्नी हमेशा घर का सबसे अच्छा खाना अपने पति के लिए बचाकर खुद रसोई में छुपकर बचे खुचे खाने से पेट भर लेती थी। पति जो असलियत नहीं जानता था उसे बुलाकर साथ में खाना खाने को कहता है। पत्नी डरकर जल्दी से कटोरी थाली नीचे रख देती है और हाथ के इशारों से बताती है कि मैंने भी आज यही खा लिया है, आप नाराज मत होना। फिर उस आदमी को पिछली यादों से पता चलता है कि उसकी पत्नी सालों से उसके अत्याचार झेलती आई है, क्योंकि वो खुद जुए का आदी था, बहुत कर्ज में डूब गया था और जब जब गुस्सा आता तो अपनी पत्नी पर निकालता, यहाँ तक कि उसे साथ बैठकर खाने का हक भी नहीं देता था। उसने तय किया कि वह अब अपने पिछले जन्म के किए पापों का प्रायश्चित करेगा और अपने मासूम पत्नी को सच्चा प्यार देगा। जब उसने पत्नी की थाली में खुद खाना बढ़ाकर दिया तो पत्नी हैरान रह गई। उसकी आंखों में खुशी और विश्वास झलक उठा। उसे पहली बार लगा कि किसी ने उसे सच में अपनाया है। पति ने मन ही मन कहा, ऐसी पत्नी पाकर और क्या मांगू, मैं सच में भाग्यशाली हूँ। लेकिन पहले इसे समझ नहीं पाया। असल में वह आदमी पहले स्वर्गलोक का महान साधक था, जो सच्चा देवता बनने की कोशिश में असफल रहा और मनुष्य रूप में धरती पर जन्म ले ली। पर यहाँ तो वह एक जुआरी के शरीर में आया, जो कर्ज में डूबकर पिटाई के बाद मर चुका था। वो फिर से साधना करना चाहता था, लेकिन पता चला कि इस दुनिया में दिव्य शक्ति बहुत कमजोर है। फिर उसने अपने पुराने शरीर की यादों से जाना कि उसकी एक पत्नी भी है, और जब वह घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी बेहद सुंदर थी मगर गूंगी। पत्नी ने हाथों के इशारों से कहा कि मैंने खाना बना दिया है, आप खा लीजिए। वो समझ गया कि ये तो सभ्य लोगों की संकेत भाषा है। उसने सोचा कि कितनी सुंदर स्त्री है, अफसोस ये बोल नहीं सकती। फिर उसने देखा कि पत्नी की बीमारी ठीक की जा सकती है, बस कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों से वायु आत्मा दवा बनानी होगी। पर पत्नी ने मना कर दिया, क्योंकि घर में सिर्फ 2000 रुपए बचे थे और 6 महीने से किराया भी बाकी था। लेकिन एक स्वर्गीय देवता को पैसों से कौन रोक सकता है। वो उन पैसों से जेड पत्थर की दुकान पर पहुंचा। उसने दुकान के मालिक से पूछा कि ये पत्थर कितने का है। मालिक बोला, वो वाला 12,000। उसने बोला, कुछ 236 युआन के अंदर है। मालिक बोला, इतने कम में? चलो भाई, इस टोकरी से कोई भी उठा लो, हर एक 200 का है। उसने हंसकर कहा कि ठीक है, ये वाला दे दो। और कमाल हो गया कि उस सस्ते से पत्थर के अंदर से शुद्ध हरा जेड निकला। सारी भीड़ हैरान रह गई। अब दुकान का मालिक, जो बदमाश था, उसे जबरदस्ती सस्ते में पत्थर बेचने को कहने लगा। लेकिन वो तो दिव्य शक्ति वाला इंसान था, भला डरता कैसे। इसी बीच एक बड़ा व्यापारी आया और बोला कि इस पत्थर के लिए मैं 2 लाख दूंगा। फिर भी वो युवक मुस्कुराया, क्योंकि उसे व्यापारी के शरीर से उसी दुर्लभ जड़ी बूटियों की सुगंध महसूस हुई जिसकी उसे तलाश थी। इसलिए उसने पत्थर मुफ्त में उसे दे दिया और कहा कि आप रख लीजिए। व्यापारी समझ गया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। उसने तुरंत उसे अपने घर बुलाया। वहां पहुंचने पर सब हैरान रह गए, क्योंकि व्यापारी जैसे बड़े आदमी ने उस गरीब से दिखने वाले युवक के लिए खुद कुर्सी खींची और पूरा सम्मान दिया। फिर शुरू हुई असली परीक्षा। व्यापारी ने उसे परखने की कोशिश की, पर उसे क्या पता था कि उसके सामने एक दिव्य लोक का महान देवता बैठा है, जो अब इंसान बनकर अपनी नई कहानी शुरू कर चुका है।